इतने दिनों जॉब करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ क्योंकि बाकी सब चीज़ें हमको पता है जहाँ वो फंसा सकते हैं। इतने दिनों जॉब करने के बाद आप हाँ, झारखंड हाई कोर्ट में आना चाहते हैं एज एन इंजीनियर। आप अभी ऑलरेडी गुजरात में हैं, तो इसके बारे में मुझे कुछ जस्टिफिकेशन दीजिए। यस सर। जैसा कि रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने इस पद के लिए परीक्षा दी थी, इस इस पद का सबसे बड़ा क्या है कि इस पद का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं बताना चाहूंगा, अगर व्याख्या करना चाहूँ, रिलेट करना चाहूँ इस क्वेश्चन को तो। जी। इस पद में क्या है कि सबसे पहले सेक्शंस, आपको फाइल रेडी करनी है, फाइल्स के अंदर में नोटिंग, ड्राफ्टिंग और अपने सेक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। सेक्शन के सेक्शन ऑफिसर को आपको रिप्रेजेंट करना है, रिपोर्ट करना है, और वो बेंचेस को रिपोर्ट करना है। तो सेम प्रक्रिया, सेम चीज मैं अभी भी कर रहा हूं इस पद में, जो मैं अभी एलएनटी में एज असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग पोस्ट पर हूं। उसमें भी सेम चीजें मैं कर रहा हूं। इसमें भी सेम है, बिलिंग प्रोसेस है, बहुत सारा प्रक्रिया जो सिस्टम रिलेटेड वर्क है, इसी को मैं अभी कर रहा हूं। तो इस कारणवश मैं इसको ज्वाइन करना चाह रहा हूं, और इसमें कार्य करने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुड, वेरी गुड। आपका रांची का होना या आपका जो भी जॉब प्रोफाइल है, उस जॉब प्रोफाइल का इनडायरेक्टली इसमें क्या यूज है? सर, पहली बात तो रांची का होना, और नहीं भी होता तो भी मुझे कोई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी। कारण क्या है, मैंने पांच अभी तक के, अगर मेरे कार्यकाल अगर मेरा देखा जाए तो 5 से 6 जगह मेरा ट्रांसफर हो चुका है सर। ओके। मैं 5 से 6 जगह अलग लोकेशन में काम कर चुका हूँ, और लेकिन मुझे थोड़ा इससे सा कोई फर्क नहीं। मैं जानबूझ के परेशान कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये सर फील्ड अलग है। आप अब तक प्राइवेट जॉब में थे और ये थोड़ा सा लीगल जॉब है, लॉ बेस्ड जॉब है, तो कुछ सर मुझे बताएं इसके बारे में। सर टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे जाएंगे तो टर्मिनोलॉजी काफी बिल्कुल अलग है, दोनों मिलती जुलती नहीं है। लेकिन अगर कार्यशैली पर जाएंगे, मैं काम क्या करता हूं, किस प्रकार करता हूं, तो दोनों चीजें काफी मिलती जुलती हैं। अगर किसी कारण उदाहरण देना चाहूं तो मैं उदाहरण देकर के आपको बता सकता हूं जी सर। जी। सर, जैसे कि किसी कार्य को करना है, कैसे करेंगे? किसी सीनियर का, ऑफिसर का आदेश है, इसको किस तरह से करना है, उनका आदेश है, उसको पूरा करना है, टास्क है, असाइन किया गया, आपको कम टाइम में पूर्ण करना है। सेम चीजें यहाँ भी रहेंगी, कम समय में कार्य को ज्यादा करना होगा। चीजें रहे यहाँ भी, मैंने देखा भी, अनुभव भी किया है, मैंने अपने गुरुजनों से बात की है, उस हिसाब से कार्य को समझा है। जो एएसओ की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और असिस्टेंट की जो पोस्ट है। गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दीजिए कि फिलहाल एज ए झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट एक पर्सन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो इन काम को कर सके, और इस काम का वर्क प्रोफाइल क्या है? यस सर। अगर क्वालिटीज की बात की जाए सर, तो सबसे पहले तो आप अपने टीम के साथ टीम वर्क होनी चाहिए, पहला चीज। दूसरी चीज, वर्क प्रेशर हैंडल करने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। काम कितना भी रहे, आप सीक्वेंसली अरेंज करिए, चेकलिस्ट बना लीजिए, क्या करना है, एक टू डू लिस्ट कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा आपको काम को आसान करने में। और रही बात प्रोफाइल की, एक सेक्शन ऑफिसर की, तो सेक्शन ऑफिसर का पद जो है, ये बेसिक, अगर हम कहना चाहें, बेसिकली ये आपका ठीक है। सेक्शंस के अंदर, एक दो और सेक्शंस के अंदर में सिचुएशन आता है। एक दो और सिचुएशन क्वेश्चन। कल कोई से अच्छी जॉब लग जाती है कहीं, अगर आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट में या और भी किसी लीगल डिपार्टमेंट में, तो क्या इस जॉब को करेंगे या छोड़ देंगे? जी नहीं सर, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको बहुत दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ इस पद के लिए। मैं कहना चाहूंगा, ऑलरेडी मैं कार्य करते हुए, पढ़ाई की तैयारी करते हुए इस पद के लिए मैं आवेदन किया, और मैं लिखित परीक्षा पास की है, आपके सामने उपस्थित हूँ सर। अभी और तक मेरा कोई ऐसा। और साथ में एक चीज जोड़ देंगे राहुल जी, कि सर अब मैं अपने एज की इस अवस्था पर पहुंच गया हूं जहां हर समय जॉब चेंज करना अच्छी चीज नहीं है। क्या गलत बोल रहा हूं? जी नहीं सर, ठीक है। तो मैं इसी जॉब में कंटिन्यू करना चाहूंगा। फ्यूचर अनसर्टेन है और इस जॉब के बाद मेरे आगे पढ़ना नहीं है, इसी फील्ड से रिलेटेड चीजों को सीखना शॉर्ट टर्म में, और इसी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से ऊपर जाना, ये मेरी इच्छा है। सर सर ओके। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? पहले सीजेआई। पहले सीजे का सर नाम, सॉरी, ऑनरेबल कान्या, मैं नाम भूल रहा हूँ सर। ठीक है। और सॉरी अभी सीजेआई कौन है?
अभी सीजीआई सर ऑनरेबल सूर्यकांत सर। कोलेजियम सिस्टम एक वर्ड सुने हैं? जी सर। क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम जज की नियुक्ति ट्रांसफर की प्रक्रिया को कहा जाता है। ओके। अभी फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट के जज कितने हैं और इसका स्ट्रेंथ क्या है? अभी तक सर अभी प्रस्तुत स्थिति में प्रेजेंट स्टेटस में सर अभी 25 जज की सीट है सर झारखंड हाई कोर्ट में, जिसमें कि अभी प्रेजेंटली जज अवेलेबल है 15। अगर मैं 2-3 बातें बोलूं, अगर मैं टर्म ना बताऊं, इनडायरेक्टली हिंट करूं कि जहां एक जज बेंच को देखे, जहां 2 जज देखे, इसके लिए क्या टर्म होता है? सर बेंच सिस्टम है सर, इसके लिए बेंचेस अलग अलग टाइप्स ऑफ बेंचेस है सर। पता है आपको ये? 2 जज, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल और हमारे लॉ मिनिस्टर बताइए कौन है? यस सर, हमारे लॉ मिनिस्टर हैं सर अर्जुन राम मेघवाल सर, ऑनरेबल। और हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं अटॉर्नी जनरल है, सॉरी सर स्किप कर रहा हूं। अटॉर्नी जनरल है हमारे आर वेंकटा रमनी, सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता और हमारे लॉ मिनिस्टर है मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। आप झारखंड से हैं, कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से हमारी यूनियन लॉ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। कौन है? मिसेस अन्नपूर्णा देवी। नोटेड सर। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा था और आप क्या काम करते थे वहां पे? सर मैं ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट रहा था बीटेक सिविल इंजीनियरिंग सर। ओके। मान लीजिए कि एक नदी पे एक पुल बनाना है, तो कैसे कार्य करते हैं जो मजदूर होते हैं? बीम कैसे डालते हैं हम लोग? पानी से तो बह जाएगा। नहीं सर, इसमें प्रक्रिया अलग है सर। इसमें वाटर प्रूफिंग कंक्रीट यूज किया जाता है। पहले एक तरह से अगर एक सिंपल स्टेटमेंट में कहेंगे तो सबसे पहले पानी जिस लोकेशन में कॉलम या पिलर को करना है या कास्टिंग होनी है, उस जगह के पानी को रिजर्व कर दिया जाता है ताकि पानी ना आए, और एक वाटर प्रूफिंग कंक्रीट यूज किया जाता है और उसी हिसाब से कॉलम पिलर डिजाइन के हिसाब से किया जाता है। ईंट का कलर ब्राउन ही क्यों होता है सिविल इंजीनियर साहब? सर ब्राउन नहीं है वो, एक्चुअली सर ग्रे है। ठीक है, रेड बोल सकते हैं, क्ले बोल सकते हैं, क्ले बोल सकते हैं, मिट्टी कलर है वो। जलने के बाद, पकाने के बाद उसका कलर रेड हो जाता है सर। ठीक है, ठीक है। ओके गाइज, मैं इनका फीडबैक देता हूं। मेरा नंबर है 7503235358। इंटरव्यू 11 तारीख को है। ऑल द बेस्ट। कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज, आपका सब्जेक्ट गैप ईयर, करंट अफेयर्स। अभी भी किसी को मॉक देना है, सेशंस नहीं लेने हैं तो मॉक भी दे सकते हैं। अर्पिता को इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कॉन्फिडेंट जरूरी है, ज़्यादा देर का वहाँ इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन मार्क्स जरूरी है इंटरव्यू में। धन्यवाद।